गट्टू चिंकी का ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। एक शाम दोनों बाहर से खेलकर हॉल के अंदर आए। हॉल में मम्मी काफी खुश होकर पापा से बातें कर रही थी। मम्मी, क्या बात है? आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। उन्होंने बुलाया है। कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं। नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे सामान के साथ नाना नानी के गांव निकल पड़े। गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। नाना नानी का घर भी काफी खूबसूरत और मजेदार था। गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तैयार खड़े थे। सब लोग गट्टू चिंकी को अपने पास बुलाना चाहते थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इमली खिलाऊंगी। हाँ बेटा, आ जाओ, हम खेत जाएंगे। मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झूला तैयार किया है। यहाँ आओ, मौसा जी तुम्हें झूला झुलाएंगे। आओ बेटा, हम झूला झूलेंगे। इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर मुंह हाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का पन्ना बनाया है। इसे जल्दी से पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मामी जी, इमली का पन्ना क्या होता है? इमली का पन्ना यानी इमली का शरबत, जैसे नींबू का या आंवले का शरबत होता है ना, ठीक वैसे ही ये इमली का शरबत होता है। इसे गर्मियों में पिया जाता है। मामी की बनाई हुई इमली का पन्ना पीकर तो गट्टू चिंकी एकदम तरोताजा हो गए। मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। गट्टू चिंकी झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। मौसा जी ने आम की कच्ची कैरियां पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगाकर गट्टू चिंकी के सामने रख दी। कैरियां देखकर गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरियां चट कर दी। 4:30 बजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। खेत काफी हरा भरा और प्रसन्न था। गाय, बैल और भैंस, बछड़े दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जानवरों को घास डाली और बछड़े के साथ खूब मस्ती की और सेल्फी भी निकाली। बाद में मामा जी ने गाय और भैंसों का दूध निकाला और ताजा ताजा दूध गट्टू चिंकी को पिलाया। वाह मामा जी, मजा आ गया। शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे। चलो गट्टू चिंकी, मैं तुम लोगों को गांव घुमा लाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले। अरे राम राव, ये मेरे नाती हैं, शहर से आए हैं। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप सब? इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ देर बातें की, फिर गांव के बच्चों के साथ खेल कूद की और रात हो गई। फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लौट आए। बच्चों, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर। नानी जी, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। नानी, मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और अचानक गट्टू चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है। अब तो हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर
गट्टू चिंकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी। गांव में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसकी वजह से रात भर ठंडी हवा बहती है। हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छत पर खुले आसमान में सोएंगे और कुदरती एसी का मजा लेंगे। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एकदम से झूम उठे। फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छत पर गद्दे बिछाए और सब सेट हो गया। नानी, मैं आपके पास सोऊंगी और मैं भी। हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। आओ, सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ गई।